नमस्कार। हमें देखने वाले सभी प्रोफेसर्स और प्रिय विद्यार्थी आज फिर हम हिंदी में एक तंदुरुस्त चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं और चर्चा रहेगी मन्नू भंडारी का कथा साहित्य। इस चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर शैलेश भाई तड़वी DCM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज विरमगांव से है और मैं स्वयं डॉक्टर मनीष गोहिल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धोलका से हूँ। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और बहुत खुशनुमा वातावरण और मौसम अपनी तबीयत के साथ हमें साथ भी दे रहा है फ्रेंड्स। और इसी तंदुरुस्ती के साथ आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको हम बताएं कि हिंदी का कथा साहित्य बहुत विशाल मात्रा में रहा है। नारी लेखिकाओं में बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं हमारे सामने जो हम लोग उनकी रचनाओं को, उनके कथ्य साहित्य को देखकर चर्चा भी करते रहते हैं। आज विशेष चर्चा रहेगी मन्नू भंडारी की कहानियाँ और उनके चरित्रों और उपन्यास के कुछ अंशों को लेकर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक साहित्यकार को जब हम परिचय में ले रहे हैं और कोई भी साहित्यकार होता है, जब कोई कथा का वह संगठन करता है और उस बात को जब साहित्यिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो उसका जीवन, उसका परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। मन्नू भंडारी ने जो भी कुछ लिखा है उन्होंने अपने जिए हुए परिवेश को लेकर ही लिखा है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ अपने कथा साहित्य को प्रस्तुत किया है हमारे लिए। मैं आपको स्लाइड में ये दिखा रहा हूँ कि मन्नू भंडारी जो है उनका कथा साहित्य, तो सबसे पहले उनका जन्म जो है सन 1931 मध्य प्रदेश के बानपुरा में हुआ था और उन्होंने जो लिखी है कृतियाँ, क्योंकि मित्रों हम सब जानते हैं कि उनकी जो कृतियाँ है उनमें कहानी संग्रह ज़्यादा है। मसलन आप देखते हैं उनके उपन्यास से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके उपन्यासों में एक है महाभोज, दूसरा आपका बंटी, तीसरा है एक स्वामी और 1 इंच मुस्कान। ये उपन्यास मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा हुआ है। एक है कलवा। उसके बाद उनके कहानी संग्रह की जब हम बात कर रहे हैं तो कहानी संग्रह में एक कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक, खलनायक, विदूषक, श्रेष्ठ कहानियाँ। और ये इनकी जो बातें थी वो कहानी की थी। तो उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। उनका एक नाटक रहा है बिना दीवारों के घर और दूसरा जो उनका महाभोज उपन्यास था उन्होंने उसको फिर नाट्य मंच के रूप में भी रूपांतरित किया और बहुत सफल रहा था। वो है महाभोज उपन्यास का सफल मंचन। तो इस तरह से उन्होंने जो बातें हमें बताई साहित्य में, उस बातों को लेकर खास ये कहा जाए कि जब कोई भी कथाकार कथा लिखता है, कहानी बनाता है, तो उसमें उस परिवेश को वह रखता है। परिवेश की जब बात आती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कहानी का गठन जब होता है तो किस तरह से होता है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, वो दिखाने के लिए मैं अपने ही मित्र शैलेश भाई से बात करवा रहा हूँ कि परिवेश कैसे उन्होंने तैयार किया है हर कहानी को लेकर। तो कुछ हमने चुनिंदा कहानियाँ यहाँ पर ली है। वो चुनिंदा कहानियाँ जिस पर उन्होंने विस्तृत रूप में अपने बचपन के अनुभव, अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान के अनुभवों को ही रखा है। तो शैलेश भाई आपको वो बात बता रहे हैं। नमस्कार मित्रों। मन्नू भंडारी ने भानपुरा से जब अजमेर में आए और अजमेर के उस ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान में रहते थे, उन्होंने उस मोहल्ले के आसपास जो भी पात्र दिखे उन पर उन्होंने कहानियाँ लिखी।
उनकी एक कहानी है अकेली, जो उनके ही घर में सामने वाली कोठरी में एक विधवा महिला रहती है और वो अकेला जीवन व्यतीत करती है। उस अकेले जीवन से उबकर कभी कभी वो मन्नू जी के घर पर मन्नू जी की मम्मी के साथ एक अंतरंग संबंध स्थापित होते हैं, जिसके कारण वो रोजाना घर आती हैं। और जब उनके पिताजी घर पर होते हैं तब वह महिला घर पर नहीं आती हैं। जब पिताजी खाने का समय होता है और खाने के समय के बाद, ये दो ऐसे समय हैं जब उस महिला को अपने घर पर अपनी कोठरी में बंद होना पड़ता है। उस अकेले 4-5 घंटे जो उस कोठरी में बंद रहना है, उसकी जो यातनाएं हैं, जो अकेलापन है, वह कैसे उस अकेलेपन से जूझती है, उस बात को उन्होंने अपनी कहानी में लिया है। जब वो अजमेर के इस मोहल्ले को छोड़कर वापस भानपुरा जा रहे थे, तब वो मिलने आती हैं और कहती हैं कि 1 महीना में कैसे आप लोगों के बगैर काटूंगी। और उसी घटना को मन्नू जी ने बहुत बाद में कहानी के रूप में रूपांतरित किया। दूसरी उनकी एक कहानी है और वह है यह सच, जिसमें उन्होंने यही सच है नामक कहानी लिखी। इस कहानी में 2 पात्र के बीच फंसी हुई एक लड़की की बात बताई है। मूलतः ये जो कहानी है, उस कहानी में सबसे पहले लड़की की जगह पर एक लड़का होता है जो 2 लड़कियों के बीच में फंसा हुआ है। और इस कहानी पर बासु चटर्जी ने बाद में एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम है रजनीगंधा, जिसके हम कुछ अंश भी देखेंगे। इस कहानी में हम देखते हैं कि नायिका जो है वो अपने अतीत में निशित नाम के एक व्यक्ति से प्रेम करती हैं, लेकिन निशित के छोड़कर चले जाने के बाद वो संजय नामक युवक से जुड़ती हैं। हम उस फिल्म के कुछ अंश देखेंगे। अब देखिए, उस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दीपा संजय को एक समय देती है कि 5 बजे उसको मिलना है और किसी कारणवश अपने मित्रों के बीच फंसे हुए हैं, जिसके कारण वो घर पर नहीं आता है। आप उस क्लिप को, उस अंश को हम इस माध्यम से देखेंगे। अरे चाय क्यों ले आया अभी? आपने कहा था 6 बजे चाय चाहिए। ठीक है, अभी नहीं, बाद में बुलाऊंगी तुझे। जी। अभी तक साहब के 5:30 नहीं बजे। आंटी कहानी सुनाओगी? अभी नहीं, बाद में आना। मम्मी ने भेजा है, कहा है आंटी कहानी सुनाएगी। अभी मुझे काम है। चल जा, घर जा, मम्मी से कह दे।
बहुत नाराज हो क्या? मुझे क्या करना है नाराज होकर? देखो सिर्फ 5:30 बजे हैं। तुम ही बताओ क्या करता। ऑफिस के बाद दोस्तों में फंस गया, शायद स्ट्राइक करना पड़े। बहुत कोशिश की उठकर आने की, लेकिन सबको नाराज करके आना भी तो अच्छा नहीं लगता। बहादुर, चाय लेकर आओ। ठीक है, हो जाओ नाराज, मैं तो हूं ही खड़ा। अब उठकर ऊपर बैठो, बहादुर चाय लेकर आता ही होगा। हमेशा देर से आने की कसम खा रखी है क्या? मित्रों, आपने देखा ये फिल्म के कुछ अंश थे। इसमें हमने कहानी में भी शुरू का जो हिस्सा है उसमें इस बात को रखा है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक रचना पर जब कोई फिल्म बनती है या किसी प्रकार का सीरियल बनता है तो किस प्रकार से उसको क्रिएटिव बनाया जाता है, उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, और हमने इस जरिए इस चीज़ को देखा। दूसरी बात है, मन्नू जी की जिन कहानियों की हम बात कर रहे हैं उन कहानियों में एक कहानी है नशा, जिसमें उनके मोहल्ले में ही चौथे घर में रहने वाली एक लड़की की कथा है। उसके बाद उनकी दो महत्वपूर्ण ऐसी कहानियां आती हैं जिसका नाम है त्रिशंकु और स्त्री सुबोधिनी। त्रिशंकु एक ऐसी कहानी है जहां राजेंद्र यादव के साथ कलकत्ता में रहते हुए उनके घर के सामने ही एक बरसाती में कुछ लड़के, कॉलेज के लड़के रहने के लिए आते हैं। उनके घर पर उस मोहल्ले में जितने भी लड़के और लड़कियां रहती हैं, ये सारे लोग, सारे लड़के उस बरसाती में आकर सुबह शाम लड़कियों को देखते हैं और उन पर कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। इस बात से सारा मोहल्ला परेशान है। मन्नू जी ने एक बार देखा और वह सीधे उनके घर चली गई और उनको चाय पर निमंत्रण दिया। लड़के भी एकदम अवाक से रह गए कि अरे ये क्या हो रहा है, और उनके घर पर चाय पर आ गए। लेकिन बाद में उनका अड्डा न वह बरसाती रही बल्कि मन्नू जी का घर रहा। मन्नू जी के घर पर रिंकू नाम की एक लड़की रहती, जो इन लड़कों में से एक लंबे अरसे के बाद एक लड़के से कहीं ना कहीं एक गाढ़ रिश्ता उनसे जुड़ता है। मन्नू जी को इस बात का जब परिचय पता चलता है तब वो उसे डांटती है, फटकारती है और उस संबंध को यहीं पर रोकने के लिए कहती हैं। राजेंद्र यादव से भी कहकर उन्होंने यह जो अड्डा है उसको खत्म करने की बात करती हैं। लेकिन इन्हीं कहानियों को लेकर या इन्हीं बात को लेकर उनके मुंह से अचानक निकल जाता है कि अरे यह तो एक कहानी बन गई, और त्रिशंकु का निर्माण होता है। त्रिशंकु एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि हमारी पीढ़ी जो है वो भी एक त्रिशंकु है, जहाँ विचारों से तो अत्याधुनिक लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जटिल परंपरावादी दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है स्त्री सुबोधिनी। एक इनकम टैक्स ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जो उनकी घनिष्ठ मित्र बन जाती हैं, जो बताती हैं कि उनके ही ऑफिस में काम करने वाले एक मित्र से उनका प्रेम हो गया है। वह प्रेमी शादीशुदा है और
इसे ये कहता है कि वह अपनी पत्नी से बिल्कुल तालमेल नहीं रखता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस बात में उलझकर वह लड़की उस अपने प्रेमी को अपना सब कुछ समर्पण कर देती है, अपने संबंधों में बहुत कुछ आगे बढ़ जाती हैं और यह कहती हैं मनु जी से कि अब वह व्यक्ति एक लेखक भी है, एक कवि भी है, और अब वो उससे कन्नी काट रहा है। लेखिका उसे समझाती है कि ऐसे लोगों को यह शौक पाल रखा है, ऐसे लोगों ने, कि लड़कियों को फंसाकर उसका उपभोग करके उसको छोड़ देना। और यह इस एंगल से यह कहानी लिखी गई है कि ऐसी लड़कियां जो अपनी अपनी ऑफिस में काम करने वाले सहमित्रों से कहीं ना कहीं प्रेम संबंध बना लेती है और उससे परेशान होती हैं। मनु जी ने ये दोनों कहानियां शिल्प और शैली की दृष्टि से विशेष चर्चित होती है। इसलिए चर्चित होती है क्योंकि उसकी शैली हास्य और व्यंग्य है और उसके कारण वो अधिक चर्चित होती हैं। उनकी और जो कहानियां हैं जिसमें ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस वातावरण में जो पली, उसमें एक कहानी है मजबूरी, जो उनके ही घर में रहने वाली दादी की कहानी है, जो अपने बेटे के बेटे से इतना प्रेम करती हैं कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं। इन्हीं कहानियों, इन्हीं परिवेश में ये कहानियां उन्होंने लिखी हैं। एक रचनाकार जब अपनी रचना को सृजनात्मक अभिगम से अपनाता है तब वो दृष्टि करता है अपने आसपास के माहौल को, और मन्नू भंडारी ने भी अपने आसपास के इन्हीं माहौल को देखते हुए इन पात्रों का सृजन किया है। मेरे साथी मित्र मनीष गोहिल आपको इन पात्रों के बारे में, इन कहानियों के पात्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, शैलेश भाई ने जो बात कही उसी बात से मैं अपनी बात को जोड़ रहा हूँ कि कोई भी रचनाकार होता है, वो जो कुछ भी लिखता है तो अपने परिवेश को ध्यान में